हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे मिक्स यौगिकों का लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अभी तक हमने 4 हाइड्रोकार्बन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे पहला हम लोग पढ़े थे एल्केन, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्काइन, चौथा कल हम लोग पढ़े थे एल्कोहल। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मिक्स यौगिकों का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जिसके खोजकर्ता कौन है? लुईस। तो जो चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। ठीक है गाइस, चलते हैं आज के हम अपने सब्जेक्ट में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मिक्स यौगिक। ठीक है, हमारा हेडलाइन क्या रहेगा आज का? मिक्स यौगिक का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, देखिए मिक्स का कोई नियम नहीं है, यह उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करेगा। जिस तरह से हमने अब पहला क्या बनाएंगे हम, मान लीजिए हमको H2O का करना है। सॉरी, रुक जाइए, H2O। दूसरा किसका बनाएंगे हम लोग? CO2। तीसरा बनाना होगा तो N2 का बना सकते हैं। चौथा हम H2 का बना सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे ही एग्जाम्पल ले लेके बनाते हैं। तो चलिए हम अगले पेज पर, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? हमारा पहला क्या था? क्या पहला था? H2O। चलिए तो H2O को बना लेते हैं। H2O। अब ध्यान से देखिएगा, H2O हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन तो एक हाइड्रोजन में जानते ही हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, Z बराबर 1, इसका Z बराबर 8। हाइड्रोजन का 8 होता है। ठीक है, इस हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का 8, हाइड्रोजन का 1। अगर इसे निकालते हैं, इसका 1 ही होगा। अगर इसका इसे निकालते हैं तो 2 और 6, यानी कि इसको 8 पूरा करने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को? 6 है ना, तो इसको पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो ऑक्सीजन का स्टॉक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि ऑक्सीजन ही मुख्य परमाणु है, तो ऑक्सीजन अपना मुख्य परमाणु रख देगा। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑलरेडी 6 है। 6 में 2 करेगा साझा के लिए, क्योंकि 2 रखेगा तब ना 2 मिलेगा इसको। तो स्टॉक पूरा करने के लिए 2 रख दिया, और बाकी इसके पास अपना जो इलेक्ट्रॉन है 4 बचा, तो चारों को अपने पास रख लिया। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन के साथ कौन इसके साथ मिलेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आके मिल गया। हाइड्रोजन को कितने से काम है? 2 से। ऑक्सीजन को कितने काम है? 8। 8 कैसे हुआ? तो 2 तो इसके साझा से, और 2 और 4 इसके पास था। इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, अब इसी का संरचना निकालना होगा। तो हाइड्रोजन एकल बंधन O, एकल बंधन H। इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ का लिखना पड़ेगा आपको समझने के लिए। देखिए, इसके पास जो लोन पेयर था इसके पास ही है, तो ऊपर 2 नीचे, ये हो जाएगा संरचना। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। हमारा अगला एग्जाम्पल लिखे थे हम CO2 का निकालेंगे। अब देखिए, ध्यान से देखिए, कार्बन ये है ऑक्सीजन। कार्बन का कितना? 6, इसका कितना? 8। ये कितना? 2 और 4। ये कितना? 2 और 6, यानी कि 2 ऑक्सीजन है, इसके पास 6 है। एक ऑक्सीजन क्या कितना रख सकता है? 8 स्टॉक पूरा करने के लिए 2, लेकिन 2 है ना, 2 रखेगा, यानी कि मुख्य कार्बन ही है, मुख्य कार्बन ही रहेगा, क्योंकि इसके पास 4 है। इस चारों लगाएगा तब वो उसका आएगा, इसलिए मिडिल में कौन रहेगा? कार्बन। कार्बन रहेगा। तो 2 है, तो 2 अपना इलेक्ट्रॉन इस साइड रख देगा, 2 इस साइड रख। क्यों 2 इधर रखा? क्योंकि एक ऑक्सीजन को 2 की ज़रूरत है, तो 2 रखना ही पड़ेगा उसको।
ठीक है। तो ये अपना दो दो इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। कौन कौन आ रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन 2 लाया और इसके पास अभी कितना बचा? 4 बचा है। 4 बचा है ना भाई, देखिए 6 में से 2 रख दिया तो कितना बचा? 4। तो चारों अपने इलेक्ट्रॉनों को अपने पास रख लेगा। ये भी अपना 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा। जो लोन पेयर बचा है, 6 में से 2 ये रखा है ना यहाँ पर, इसने 2 यहाँ रखा, बाकी तो 4 इसके पास ही हैं। ठीक है, तो अपना क्या करेगा? रख लेगा। अब ऑक्सीजन को कितना पूरा हो जाएगा? अष्टक। ऑक्सीजन का भी पूरा हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा हो जाएगा और इस ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा हो जाएगा और कार्बन का क्या हो जाएगा? अष्टक पूरा हो जाएगा। और ये हो गया बिंदु संरचना। अब इसका संरचना निकालना होगा। तो ऑक्सीजन डबल बंधन से डबल बंधन ऑक्सीजन। ठीक है, अभी दोनों के पास कितना है? इसे ऐसे भी दिखाना पड़ेगा आपको, क्योंकि अपना 2 इलेक्ट्रॉन अपने लोन पेयर में रखा था। तो ये हो गया क्या? इसका संरचना। ठीक है, किसका? तो CO2 का। ये हो गया बिंदु संरचना। ओके, समझ में आ गया? ये हो तो रफ कार्य है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए बताया गया था ये। ठीक है, ओके, चलते हैं अगला पर। हमारा तीसरा एग्जाम्पल हम लिखे थे क्या? H2 लिखे थे कि N2, जो भी हो कोई ना, H2 लिखना है। तो हम जानते हैं एक हाइड्रोजन यहाँ रहेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ होगा। इनके पास हम जानते हैं कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? एक इलेक्ट्रॉन रहता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा। इसको कितने से काम है? 2 से काम है। अपना अष्टक पूरा कर लेगा। ये हाइड्रोजन, एकल बंधन हाइड्रोजन। ये हो गया बिंदु संरचना, ये हो गया संरचना। ठीक है, तो किसका ये निकल गया? H2 यानी हाइड्रोक्साइड का। फिर चलिए अगला 4 नंबर में हम किसका निकालते हैं? N2 का। N2, ओके। तो सबसे पहले N2 को निकालने से पहले नाइट्रोजन का Z बराबर कितना होता है? 7। यानी इसी निकालेंगे तो 2 और 5। इसको 8 पूरा करने के लिए कितना और ज़रूरत पड़ेगी? 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 का साझा करेगा 1 इलेक्ट्रॉन के बीच में। कितना का साझा कराएगा? इस नाइट्रोजन ने 3 देगा, तो इस नाइट्रोजन से भी कितना लेगा? 3। ठीक है, उम्मीद ध्यान से देखिएगा। इसने क्या किया? 5 में से 3 निकाल दिया, तो और कितना बचा इसके पास? 2। क्या बचा? 2 बचा। 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या करेगा? लोन पेयर में यहाँ रख लेगा। जितना इसके पास बचा उतना अपना लोन पेयर में भाई दिखाएगा ना कि मैंने इतना साझा किया, इतने पास मेरे पास रहा। तो साझा किया, इसके साथ इसका कितना पूरा होना चाहिए? 8। लोन पेयर के साथ 6 3 3 6 साझा से मिला, 1 अपना लोन पेयर हो गया। तब ये हो गया बिंदु संरचना। अब इसका संरचना निकालना होगा तो N ट्रिपल बंधन N, इसका जो लोन पेयर है यहाँ हम दिखा देंगे। ये निकल गया अपना। ठीक है, ये संरचना हो गया, या बिंदु संरचना हो गया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सभी को। चलिए अब हम कोई भी एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमको निकालना O2 का। O2 यानी कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन है 8, 2 और 6। इसको दोनों करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा? 2 2 2 है, ये है ऑक्सीजन। ठीक है, 1 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, 6 में से 2 साझा कराएगा। तो कितना बचा इसके पास? 4। तो 4 अपना रख लेगा अपने पास। ये भी इसके पास भी 6 है, तो 2 साझा कराएगा। इसके पास बचा कितना? 4 रख लिया। अब इसका अष्टक पूरा करना है। ध्यान से देखिए, अष्टक पूरा हो जाएगा इजीली। ठीक है, अब इसका हम अगर संरचना निकालते हैं, देखिए कितना इजी से निकालेगा। डबल बंधन डबल बंधन डबल बंधन, 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया संरचना, ये हो गया बिंदु संरचना। और कोई एग्जाम्पल बताइए आप लोग, और कोई एग्जाम्पल? ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कोई भी एक। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि क्लोरीन। सी इधर क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन का होता है 17, इसका होता है 6। तो इसका होगा 2 4, यानी 4 साझा करवाएगा। इसका होता है 2 8 और 7, इसको 1 की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए कार्बन के बीच में रखते हैं। 1 मिनट, कार्बन का रखते हैं मिडिल में।
इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, चारों इलेक्ट्रॉन अपना सजा के लिए फैला देगा। इसके साथ अब कौन आएगा, अब एक इलेक्ट्रॉन लेकर कौन आ रहा है, क्लोरीन। ध्यान से देखिए, एक क्लोरीन तो एक लेके आ रहा है, उसको पूरा करना कितना है 8, कितना पूरा करना है 8। क्लोरीन कितना लेके आ रहा है 6। रुके, इसको थोड़ा सा हम रखते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट, इसको मिटाते हैं, बड़ा बनाते हैं। ओके, चलिए इसको इधर ऊपर लिख लेते हैं, बीच में क्लोरीन रहेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लेके आया इधर, चारों तरफ अपना एक इलेक्ट्रॉन बैठा दिया। ओके, और एक कार्बन बैठ गया और एक इलेक्ट्रॉन लेकर कौन आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है। क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, इसके पास अभी देखिए 7 में से 1 रखा था और कितना बचा, 6 इलेक्ट्रॉन बच गया है। ये अपना लोन पेयर में रख लेगा, लोन पेयर में रख लेगा। जो 6 इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना इसका, तो लोन पेयर में रख ले रहा है। ठीक है, 7 को में एक ही सजा कराया है, बाकी सब लोन पेयर में है। तो इसका कितना से काम है, तो 8, सभी का 8 से काम है। तो इसके बॉक्स में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए आपका। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन का भी और कार्बन का भी तो ठीक है। अब कार्बन का कितने से काम है, 8 से काम है। चलिए अब इसका हम क्या निकाल देंगे, संरचना। तो संरचना कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। कार्बन बीच में रहेगा, Cl Cl Cl, नीचे भी Cl। इनके पास जो लोन पेयर थे वो रख दिया जाएगा, ये सब रख लेते जाइए लोन पेयर वा रख दिए। ये हो गया किसका, ये संरचना हो गया, ये हो गया बिंदु संरचना। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप किसी भी यौगिकों का संरचना सूत्र बना लेंगे। ठीक है, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। तो क्लास को आज यहीं तक ओवर करते हैं। अब हम एक नए क्लास के साथ मिलेंगे, संघनित संरचना सूत्र। जिस तरह से हम सभी हाइड्रोकार्बन का संरचना सूत्र निकाले, बिंदु संरचना सूत्र निकाले, उसी तरह से संघनित सूत्र निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, वो सब वीडियो छोटा छोटा बनाया जाएगा और 2-3 दिन में कवर कर लिया जाएगा। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।